नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि जीवन में सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी एक शांति, एक स्थिरता की कमी है। तो चलिए आज हम एक ऐसी प्राचीन विधि के बारे में बात करते हैं जो सुख, शांति और समृद्धि इन सबको एक साथ जीवन में लाने का रास्ता दिखाती है। तो सवाल यही है, आखिर जीवन में स्थायी शांति, समृद्धि और स्थिरता कैसे लाई जाए? और जानते हैं इसका जवाब कहाँ मिलता है? एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक परंपरा में, जो दो दिव्य शक्तियों के मिलन पर आधारित है। इसका हल, या कहें कि इसका रास्ता, दो दिव्य शक्तियों को एक साथ लाने में है, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। जब इन दोनों की एक साथ पूजा होती है ना, तो ये सिर्फ दो अलग अलग प्रार्थनाएं नहीं होती, बल्कि इससे एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो जीवन के हर पहलू में एक संतुलन, एक हार्मनी ले आती है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है भगवान विष्णु जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखते हैं, और दूसरी तरफ है देवी लक्ष्मी जो धन, समृद्धि और सौभाग्य का स्रोत है। असल में एक के बिना दूसरा अधूरा है। सोचिए, अगर स्थिरता ही ना हो तो धन टिकेगा कैसे? और धन के बिना स्थिरता का अनुभव करना भी तो मुश्किल है। और जब ये दोनों आशीर्वाद एक साथ मिलते हैं ना, तो बस जीवन में एक संतुलन आ जाता है, एक संपूर्णता आ जाती है। विष्णु की कृपा से शांति और स्थिरता मिलती है, और लक्ष्मी जी की कृपा से सुख और धन। मतलब एक संपूर्ण जीवन का यही तो खाका है। तो सवाल ये है कि इस दिव्य कृपा को अपने जीवन में लाया कैसे जाए? देखिए, हर अच्छे काम की तरह इसकी भी शुरुआत होती है तैयारी से, और ये तैयारी सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी होनी चाहिए। अब समय का भी ना अपना एक खास महत्व होता है। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त, मतलब सुबह 4 से 6 बजे का समय, ये वो वक्त है जब कॉस्मिक एनर्जी अपने चरम पर होती है और हमारा मन भी सबसे शांत होता है। वहीं शाम को सूर्यास्त के बाद का समय दिन भर की भागदौड़ से मन को हटाकर ईश्वर से जुड़ने का एक बेहतरीन मौका देता है। और हाँ, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को और शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित है, तो इन दिनों का भी विशेष महत्व है। ये समझना बहुत जरूरी है कि पूजा सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये एक अनुभव है, और इसकी तैयारी खुद से ही शुरू होती है। स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, साफ कपड़े पहनने से मन में एक सम्मान का भाव आता है, और शांत मन वही तो वो बर्तन है जिसमें दिव्य कृपा ठहर सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं उन चीजों की जो पूजा स्थल पर होनी चाहिए। हर चीज का ना एक गहरा मतलब होता है। दीपक अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। फूल हमारी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक हैं। धूप और अगरबत्ती से वातावरण शुद्ध होता है, और प्रसाद वो ईश्वर के प्रति हमारा धन्यवाद है। तो जब सारी तैयारी हो जाए, तो अब हम आते हैं उस पवित्र प्रक्रिया पर, वो विधि जो हमें सीधे उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ती है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। ये पूरी विधि जो है वो 4 बहुत ही सरल और सुंदर स्टेप्स में बटी हुई है। सबसे पहले दीपक जलाना, ये डिवाइन प्रेजेंस को आमंत्रित करने जैसा है। फिर जल चढ़ाना, जो शुद्धि और समर्पण का प्रतीक है। इसके बाद फूल अर्पित करना, खासकर लक्ष्मी जी का प्रिय कमल, ये हमारी भक्ति को व्यक्त करता है। और आखिर में मंत्रों का जाप, जिसके जरिए हम उस ऊर्जा से सीधे संवाद करते हैं। अब आते हैं मंत्र पर। भगवान विष्णु से जुड़ने के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका सीधा सा अर्थ है, मैं भगवान वासुदेव यानी विष्णु को नमन करता हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये समर्पण का भाव है। और इसी तरह देवी लक्ष्मी की ऊर्जा को अपने जीवन में लाने के लिए हम जाप करते हैं ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। यहाँ महालक्ष्मी का मतलब है महान लक्ष्मी, जो सिर्फ भौतिक धन ही नहीं बल्कि सौभाग्य, सौंदर्य और हर तरह की समृद्धि की देवी हैं। लेकिन एक सवाल आता है कि इन मंत्रों को कितनी बार जपना है? तो परंपरा हमें 108 की संख्या बताती है। ये संख्या बहुत पवित्र मानी जाती है। पता है क्यों? क्योंकि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जैसे कई ब्रह्मांडीय संबंधों का प्रतीक है। माना जाता है कि 108 बार जाप करने से हम अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक लय में ले आते हैं। तो देखिए, पूजा की सामग्री और विधि तो बस एक हिस्सा है, असली पूजा तो हमारे मन के अंदर होती है। चलिए अब पूजा की आत्मा को समझते हैं, वो नियम जो हमारे दिल और दिमाग को शुद्ध रखते हैं।
ये 3 बातें उस नींव की तरह हैं जिस पर पूजा की पूरी इमारत खड़ी होती है। पहला, दिल में अटूट श्रद्धा हो। दूसरा, मन में कोई नकारात्मक विचार ना हो। और तीसरा, हमारे कर्मों में सच्चाई हो। इनके बिना पूजा सिर्फ एक खाली रस्म बनकर रह जाती है। ठीक है, पूजा तो कर ली, लेकिन क्या इतना काफी है? अब हम बात करेंगे उस रहस्य की जो पूजा के आशीर्वाद को जीवन में हमेशा बनाए रखने में मदद करता है। ये अनुष्ठान से भी आगे की बात है। ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या कुछ मिनट या घंटे की पूजा हमारे बाकी 23 घंटों के कामों पर भारी पड़ सकती है? या फिर उस कृपा को बनाए रखने के लिए कुछ और भी करना जरूरी है? और इसका जवाब बहुत सीधा और साफ है। अच्छे कर्मों के बिना आशीर्वाद कभी नहीं टिकते। कहते हैं ना, देवी लक्ष्मी केवल वहीं निवास करती हैं जहां स्वच्छता, अच्छा आचरण और सम्मान का वास हो। और यहीं पर अच्छे कर्म का सिद्धांत आता है। इसका मतलब बस इतना है कि हमारे जो रोजमर्रा के काम हैं, हमारे जो नैतिक कार्य हैं, वही वो जमीन है जिस पर दिव्य कृपा का पौधा उगता है और फलता फूलता है। पूजा एक बीज की तरह है, लेकिन कर्म वो मिट्टी और पानी है जो उसे पोषण देते हैं। तो फिर ये अच्छे कर्म है क्या? क्या इसके लिए कुछ बहुत बड़ा करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। ये हमारी रोज की जिंदगी में ही छुपे हैं। जैसे अपने घर और आसपास को साफ सुथरा रखना, अपने बड़ों का आदर करना और जो जरूरतमंद हैं उनकी मदद के लिए आगे आना। असल में यही सच्ची पूजा है। तो कुल मिला के बात यह है कि पूजा और कर्म ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जब सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म एक साथ मिल जाते हैं तो जीवन में जो आशीर्वाद आते हैं वो कुछ समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए टिकते हैं। और जाते जाते एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ना चाहूंगा। पवित्रता और दया का असली घर कहाँ है? किसी मंदिर या पूजा घर में, या हमारे अपने दिल में? इसका जवाब हम सबके हर दिन के कामों और फैसलों में छिपा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और